जिस प्रकार असम का पहचान बिहू से है, पंजाब की पहचान बैसाखी से है और केरल की पहचान ओणम से है, उसी प्रकार तमिलनाडु की पहचान पोंगल से है। लेकिन जब झारखंड की बात होती है तो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं पीछे नज़र आती है। तो आइए हम लोग कर्म पर्व को एक झारखंड की धरोहर के रूप में स्थापित करेंगे और हमारे साथ बने रहिए और देखिए कर्म पर्व की खास रिपोर्ट। तो आइए हम लोग जानते हैं जयराम महतो से कि वो कर्म पर्व के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी विचार हैं। कहा जाता है जिस प्रकार सभी राज्य की आइडेंटिटी है, भाषा, परंपरा, पर्व के आधार पर, कहीं ओणम, कहीं पोंगल, कहीं बैसाखी, कहीं बिहू, तो झारखंड की कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए। आज करम पर्व को झारखंड की संस्कृति की विशिष्ट पहचान बनाने के मकसद से आज जगह जगह करम अपना कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी क्रम में आज डुमरी में यह कार्यक्रम किया गया है। और निश्चय ही यह कार्यक्रम नए झारखंड के निर्माण की हम लोग बढ़ रहे हैं। वहाँ संस्कृति, भाषा, परंपरा की आवश्यकता पड़ेगी और उसे जब तक आप अपनी भाषा, अपनी परंपरा को संरक्षित नहीं रखेंगे तब तक राज्य का निर्माण नहीं होता है। उसी क्रम में इस राज्य के नवनिर्माण में और इस राज्य को वास्तव में उसकी पहचान, एक विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु करम पर्व एक विशेष तैयारी के साथ हर जगह मनाया जा रहा है। और हम लोग सभी का यही मकसद है कि करम पर्व को झारखंड में एक विशेष पर्व, एक अनमोल पर्व के रूप में याद किया जाए। और साथ ही सरकार से भी निवेदन होगा कि इस पर्व को मद्देनजर रखते हुए कम से कम छुट्टियों का प्रावधान किया जाए। अन्य पर्वों में काफ़ी छुट्टियां होती है जो कि हमारे राज्य की नहीं है, लेकिन हमारे राज्य के लोग जो आयातित पर्व है, लेकिन यह चूँकि मोल पर्व है यहाँ का, इसको लेकर राज्य सरकार भी सचेत हो और विशेष छुट्टी का प्रावधान हो। इसे एक बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय करें ताकि संस्कृति अगर बचेगी तो राज्य का निर्माण का सपना भी बचेगा। जयराम महतो की एक बात गौर करने वाली थी, किसी राज्य का निर्माण तभी संभव है जब उस राज्य का संस्कृति और परंपरा संरक्षित हो। यहाँ झारखंड निर्माण में आज 22 साल हो गए हैं, ना यहाँ मूलवासियों की बात होती है और ना यहाँ संस्कृति परंपरा की बात होती है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व झारखंड के संस्कृति और परंपरा को एक धरोहर के रूप में दर्शाती है। लेकिन इस पर्व को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से परिभाषित करें तो कई महत्व सामने आती है। रामदयाल मुंडा ने एक बार इसी नृत्य के बारे में एक बात कही थी कि यह बात कही थी कि जे नाची से बाची। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पर्व के नृत्य से संबंध जावा और जीव से है। जिस प्रकार इस पर्व के दौरान जावा को डाली में रखकर बहनों नियम पालन करती है, ठीक उसी प्रकार गर्भवती महिलाओं को नियम का पालन करना पड़ता है। तो इस नृत्य के करने के गर्भधारण का नॉर्मल डिलीवरी का उपाय है। यूँ कहे तो कुमारी बहनों को वैज्ञानिक दृष्टि से वैवाहिक जीवन का पाठ पढ़ाना है। कर्म पर्व भाई बहन का अटूट प्रेम है और लंबी उम्र की कामना करने। तो आइए इस नृत्य के माध्यम से इस संस्कृति पर्व को, हमारी परंपरा को एक ऊंचे पायदान पर ले जाएं। कर्म पर्व को झारखंड की धरोहर के रूप में स्थापित करें। जय करम, जय जोहार झारखंड। और हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें और इस तरह के नए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नए तरीके से डिफाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।